आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित हुई है, उसमें प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम, प्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। इसका मुख्य कारण था कि जो हरिद्वार कुंभ की और कानपुर में जो घटना हुई कि कानून व्यवस्था को धक्का देते हुए हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और प्रणव चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार, इनके द्वारा कानून व्यवस्था को धक्का देते हुए खुल्ला हथियार लहरा रहे हैं, गोलीबाजी कर रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद इस प्रदेश में दो बहुत बड़ी घटनाएं हैं। आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में एक मंत्री द्वारा किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है कि आपने बूथ पे जहाँ पे काउंटिंग के जगह जाके जो भी एजेंट थे उनको उकसाया जा रहा है कि आपने इस प्रकार जाना है, इस प्रकार वो वीडियो वायरल है, वो सबको पता है। इसके अलावा ऋषिकेश में जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गढ़वाल समाज को माँ बहन की गाली दी जाती है, बहुत ही निंदनीय घटना ये है। और इससे भी निंदनीय बात यह है कि भाजपा का कोई भी बड़ा नेता या कोई भी मंत्री इसमें कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड में अभी देखा होगा पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक द्वारा जिस प्रकार से गोलाबारी की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई जा रही है, तो ये लग रहा है कि यहाँ जंगल राज इस प्रदेश में आ गया है। और अपने को कोटद्वार में सेनापति कहते थे कांग्रेस का, तो सेनापति भाग गए, सेना लड़ती रही और निश्चित रूप से जो पूर्व मंत्री हैं, जो अपने को यहाँ कद्दावर विकास पुरुष कहते हैं, वो कहीं चुनाव में नजर नहीं आए। मैं उनको भी एक बड़ा कारण मानता हूँ कि जो कांग्रेस की यहाँ पे दुर्गति का कारण है, वो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कार्य नहीं किया। वो एक दिन भी कांग्रेस के न चुनाव प्रचार में आए, न कार्यालय में आए, न उन्होंने किसी को बोला न सुना। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और पूर्व मंत्री किस हिसाब से अपने को कहते हैं कि मैं यहाँ का कांग्रेस का कद्दावर नेता हूँ, जब वो चुनाव में नहीं आए। जो व्यक्ति चुनाव में नहीं निकलता, चुनाव में प्रचार करने नहीं आता, वो किस बात का नेता है। तो इसलिए मेरा तो उनसे निवेदन है कि वो अगर वो अपने कद्दावर नेता मानते तो निर्दय लड़के बताएं, तत्काल उन्हें नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो मैं पार्टी हाईकमान से मांग करता हूँ ऐसे नेता जो चुनाव पे नहीं निकलते उनको निलंबित किया जाए। को श्रेय जाता है, वो जगह जगह फोन कर रहे थे, जगह जगह अपने लोगों को कह रहे थे कि उनको कांग्रेस को वोट मत देना। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य और की बात और क्या होगी। तो मैं तो कहता हूँ कि पार्टी को उनको तत्काल निष्कासित कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह नमन आपके साथ और जिला कार्यालय में। और जिला कार्यालय ने आज एक कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की है, जो कि हरिद्वार में अभी 2 दिन पहले की घटना है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के द्वारा आपस में गाली गलौज देना और गोलीबारी करने का मामला जो प्रकाश में है, ये बहुत ही निंदनीय है। वाकई एक गढ़वाल के लिए, उत्तराखंड देवभूमि के लिए ये बहुत निंदनीय है कि जहाँ पर की जो जनप्रतिनिधि है और जिनका काम जनता की सेवा करना है, वो जनता के मातृशक्ति को गाली देना और साथ ही साथ जो है कि इस तरह की खुलेआम गोलीबारी करना एक बहुत ही निंदनीय घटना। और इस पर शासन, प्रशासन और सरकार दोनों को सोचने का एक बहुत ही सोचने का विषय है। तो आइए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जिला कार्यालय में आज जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है, जानते हैं क्या क्या जो है कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। जी देवराल जी। देखिए, जैसे इस प्रदेश में कल परसों निकाय चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आया और इस प्रदेश में 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। आपने देखा होगा कि हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा में 2 हमारे माननीय पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में जिस प्रकार से गोलाबारी और गाली गलौज हो रहा है और जिस प्रकार से माहौल वहाँ पे बन गया है, तो ये देवभूमि के लिए शुभ संकेत नहीं है। यहाँ पे कानून का राज लगता है कि नहीं रह गया और जंगल राज उत्तराखंड में आ गया। इसके अलावा दूसरी घटना ऋषिकेश में आपने देखा होगा कि लगातार वहाँ पे जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से उकसाया जाता है। और इसके अलावा जो वहाँ पे शंभू पासवान जी जब जीते तो उसके बाद वहाँ पे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि गढ़वाली माँ बहनों को भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि जिसका हम यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकते। तो निस्संदेह ये बहुत ही निंदनीय घटना इस प्रदेश में हो रही है और इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं सब इसमें। तो निश्चित रूप में भाजपा को इसमें सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। और जो गढ़वाली लोगों के लिए जो
वो वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं जो कहा गया है वो इस देवभूमि की मातृशक्ति का बहुत बड़ा अपमान है और इसे कांग्रेस पार्टी और पूरा प्रदेश इसको सहन नहीं करेगा। इस बात जी बिल्कुल, जैसे कि उत्तराखंड देवभूमि समझा जाता है और यहाँ पर जो है कि हमारी गढ़वाल की परंपरा है, संस्कृति है, गढ़वाल के लोगों को और मातृशक्ति को अगर गाली देना ये बहुत ही जो है कि एक अपराध वाला विषय बनता है, जिसमें कि दोनों विधायकों के द्वारा जो है एक तो गोलीबारी चलाना, खुलेआम बंदूक लहराना और उनके सुरक्षा गार्डों के द्वारा भी जो है कि गोली चलाना, ये बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना है। डबराल जी, जैसे कि चैंपियन जी जो उसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, 14 दिन की रिमांड पे उनको लिया गया है। अगर इस पे जिस तरह की धाराएं लगनी चाहिए थी, अगर वो लगती है या नहीं लगती, तो फिर आपका क्या स्टेप होता है? आप देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है कि कौन सी धारा में उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कई बार उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। निश्चित तौर पे सरकार को सोचना चाहिए कि बार बार ये जो चीज़ें हो रही है ये नहीं हो और गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा हो और इस पर उन पर कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। नहीं, अगर सरकार इस पे कोई अहमियत मतलब जो है कि जो कदम नहीं उठाती, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है या उनको छोड़ दिया जाता है या उनके हथियारों के जो लाइसेंस है वो निरस्त नहीं किए जाते, तो फिर उसके बाद कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने पुतला दहन प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है और अगर ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो ये नहीं होता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस आगे आंदोलन के लिए इसमें बात होगी, ये निश्चित है। जी, ये तो था मामला जो कि अभी 2 दिन पहले का जो घटनाक्रम है उस पर जो है कि आज यहाँ पर कांग्रेस जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष विनोद डबराल जी, उपाध्यक्ष बलवीर सिंह रावत जी, खंतवाल जी, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन लोगों ने अपनी बात जो है कि मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखने का प्रयास किया और साथ ही साथ शासन, प्रशासन और सरकार को चेताने का काम किया। लेकिन एक और अहम मुद्दा इस वक्त जो है कि पहली बार इस कार्यालय में निकाय चुनाव के बाद जो है कि हम आए हैं, तो जरूर पूछने का एक अधिकार बनता है कि क्या ऐसा हुआ इस निकाय चुनाव में कि कांग्रेस की प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा? क्या कारण था? क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है या कैंडिडेट जिम्मेदार है या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है या कौन ऐसा प्रत्याशी था जिसकी वजह से जो है कि वोट हमारे कटे हैं कांग्रेस पार्टी के? जी हाँ डबराल जी। देखिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमें यहाँ पे मातृशक्ति के रूप में रंजना रावत को जो टिकट हुआ था, बहुत बढ़िया टिकट हुआ था, सब कार्यकर्ता खुद से। लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े नेता और महानगर अध्यक्ष के कुछ लोगों ने साजिश के तहत रंजना रावत को यहाँ पे चुनाव हराया है और हम भाजपा से कहीं चुनाव नहीं हारे हैं। यहाँ पे चुनाव हमको कांग्रेस के ही लोगों ने यहाँ पे चुनाव हराया है और निश्चित तौर पे मैं इनकी सारों की रिपोर्ट, सब लोगों की रिपोर्ट आगे भेजने वाला और बाकी कार्रवाई जो होगी वो प्रदेश नेतृत्व से होना है। लेकिन मैं यहाँ से जो भी जिन लोगों ने भी पार्टी को हराने का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग में प्रदेश नेतृत्व से कर रहा हूँ। आप प्रत्याशी का कहना था, अभी अगर आपने कल का मेरा गढ़ावाज पे उनका एक साक्षात्कार देखा होगा, उन्होंने कहा हमारे मैनेजमेंट में कहीं कमी थी, तो क्या वाकई मैनेजमेंट में कमी? देखिए, मैनेजमेंट की कमी रह जाती है, बड़ा चुनाव था, हमारी कमी रहूँगी तो भाजपा की मैनेजमेंट में भी कमी थी। लेकिन कमी और पार्टी के लोगों द्वारा ही गद्दारी करना वो दूसरी चीज़ है। ये चुनाव हम पार्टी के साथ जिन्होंने गद्दारी की उनके कारण ये हारे हैं और वो शुरू से जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन से रंजना रावत के खिलाफ यहाँ पे काम पे लगे हुए थे। और दूसरी चीज़ एक और बता दो, शुरू में ये सिलेंडर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उसके लिए बात कर रहे थे कि सिलेंडर पे वोट डालना, लेकिन जब लगा इनको कि रंजना फाइट कर रही है तो ये भाजपा की तरफ सारे लोगों को मोड़ दिया गया। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और जिसके तहत हम ये चुनाव आ रहे हैं और बाकी हमारे प्रदेश नेतृत्व को ये देखना है कि इन पर क्या कार्रवाई होनी है। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष विनोद डबराल जी ने जो है कि सारा आक्षेप लगाया है कोटद्वार महानगर कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है कि जो वोटों का कन्वर्टेशन किया गया, जो भीतरघात किया गया, आम आदमी यही सोच रहा था कि शैलेंद्र रावत के साथ इस वक्त भीतरघात हो सकता है, लेकिन वो उल्टा कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हुआ भीतरघात। जो है कि अभी सामने इस बात को हमने भी पहले भी कहा था और यही समझा था, लेकिन आज स्पष्टता के साथ विनोद डबराल जी ने इस बात की पुष्टि की है और ये कांग्रेस हाईकमान को अवश्य इस पर जो है विचार करना चाहिए। आइए